जो बाड़े हैं कराची के अतराफ में, इनके अंदर गाय के ऊपर जो बीमारी आई हुई, जिसके अंदर उनके जिस्म पे पहले दाने निकल रहे हैं, उसके बाद दानों से गोश्त के अंदर पस पड़ रहा है और वो कटने के काबिल भी नहीं है। और जो लोग भी ये जानवर काट रहे हैं, खाल जब उतारी जा रही है तो उसके अंदर भी पस निकल रहा है। तो बात यह है कि क्या ये गोश्त इंसानों के खाने के काबिल है, ये देखें वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ऊपर गाय के हवाले से और भैंसों के हवाले से वीडियोस चल रही हैं कि बीमारी आई हुई है। बिल्कुल बीमारी आई हुई है, कौन सी बीमारी है उस पर आज हम इस पर बात करेंगे। ये बीमारी वायरल है। कोरोना सांस के थ्रू लगती थी इंसानों के लिए, लेकिन वो भी जानवरों में थी, जानवरों से इंसानों में कन्वर्ट हुई। इसमें भी ऐसे ही है कि जी वायरस है। कोरोना में RNA था, इसमें DNA वायरस है। और ये जानवर में गाय में लग रही है तो गाय से इंसान में भी लग रही है। गोश्त खाना है या नहीं खाना है, ये भी एक सवाल है कि जी गोश्त खाएं या नहीं खाएं। उस पर हम थोड़ा सा बाद में इस वीडियो के आखिर में डिस्कस कर लेंगे। पहले इन तमाम चीज़ों के हवाले से देख लें कि ये क्या है। ये वायरस जो है ये लंपी स्किन डिजीज के नाम से मशहूर है यूरोप के अंदर, क्योंकि लम्स की सूरत में बन जाते हैं स्किन के ऊपर। और हमारे यहाँ जो है काउपॉक्स के नाम से इसको बोला जाता है कि जी ये वायरस मेडिकल के अंदर जो है काउपॉक्स के नाम से कहलाती है। काउपॉक्स वायरल इन्फेक्शन, स्मॉल पॉक्स है ये है। और एक और चीज़ एंथेरिक्स है। एंथेरिक्स ज़्यादा डेंजरस है, वो बायोलॉजिकल वेपन में आता है। काउपॉक्स भी बायोलॉजिकल वेपन में आता है। नहीं सॉरी, काउपॉक्स बायोलॉजिकल वेपन में नहीं आता, स्मॉल पॉक्स बायोलॉजिकल वेपन में आता है। काउपॉक्स जो है वो तो ये कहा जा रहा था दुनिया के अंदर कि जी ये ख़त्म हो चुका है, एक्सट्रीमली रेयर है और अब आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? यूरोप में भी आ गया है, कराची में आ रहा है, सिंध में फैलेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये उमरकोट और वहाँ से फिर इंडिया और फिर वो दुनिया में ये चीज़ें फैलना शुरू हो जाएंगी। इसके ऊपर इसमें जीनोम में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं अभी हमें नहीं पता, क्योंकि अभी ये एक चीज़ शुरू हुई है और हालात ऐसे हैं कि जो अलार्मिंग है इंटरनेशनली भी। और तमाम ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज पाकिस्तान के साथ के हर चीज़ पे फोकस करना है। स्किन इन्फेक्शन जो ये आप देख रहे हैं ये काउपॉक्स में तो है, लेकिन साथ में एक एंथेरिक्स नाम की बीमारी है, उसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंथेरिक्स में भी स्किन के अंदर जो है सेम पिक्चर ये आ रही है। एंथेरिक्स हम लोग जब रशिया में थे तो वो सेबर्नी याज़वा के नाम से मशहूर थी बीमारी। और 97 या 98 की बात है, जब मैं रशिया में था तो अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर ये एंथेरिक्स पाउडर की सूरत में पाया गया था और बहुत अलार्मिंग कंडीशन हो गई थी। और रशिया के और अमेरिका के मामला उस टाइम पे भी ख़राब हो गए थे। अभी स्टडीज़ के अंदर जो देखा कि जी 1985 के अंदर भी शायद अमेरिका ने इसके ऊपर स्टडीज़ की थी और एक पूरा जजीरा जो है उसको बर्बाद कर दिया गया था। आज तक उधर कोई इंसान नहीं जा सकता कि इतने सालों के बाद भी उधर उस ज़मीनों पर एंथेरिक्स के जरासीम मौजूद हैं। तो बहरहाल ये बायोलॉजिकल वेपन में, एंथ्रेक्स बायोलॉजिकल वेपन में है और स्मॉल पॉक्स भी बायोलॉजिकल वेपन में है। काउपॉक्स पे अभी नहीं पता कि आगे क्या इसके मामला सामने आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी नज़र आ रही हैं जिसमें हमें थोड़ा सा अलार्मिंग पोजिशन में आ जाना है। अगर तो चेंजेस आ रही हैं तो एक और चीज़ जो ज़्यादा अलार्मिंग है वो ये है कि सिंध के गोदामों के अंदर या पूरे पाकिस्तान में गोदामों के अंदर जो गंदम खुली पड़ी रहती है। तो अमेरिका की जब हम स्टडीज़ को देखते हैं बायोलॉजिकल वेपन की, तो अमेरिका ने गंदम के ऊपर भी एक चीज़ को तैयार किया हुआ है। वो अलार्मिंग है कि वो लगी तो फिर मामला और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। वापस चैप्टर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मुख्तलिफ ये सारी पिक्चर्स हैं जो आप देखते रहेंगे इसमें साथ साथ वीडियो के साथ कि जी क्या क्या आ रहा है। गोश्त के अंदर आ जाए कि जी गोश्त का खाने का है, या चलें गोश्त के खाने से पहले ये बता दूँ बेचारे बड़े वालों के लिए कि थोड़ा सा उनके लिए एक बेनिफिट इसमें वीडियो में मिल जाएगा कि जी अपना जो आपका गवाला है जो दूध होता है उसको कहें कि हर गाय का दूध धोने के बाद आके अपना हाथ वॉश करें। ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जिसके बाद उसकी दूसरी गाय या दूसरा जो जानवर है वो इस बीमारी से बच जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब दूध धोएगा तो फिर वो दूसरे के पास जाएगा तो वो हाथ से वायरस लेके जाएगा। सेम वही है जो हम कोरोना में देखते थे कि एक बार लग गया तो दूसरे को लग गया, जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ पे वायरस वो लेके चला जाएगा। तो ये उन गवालों के लिए एक प्रैक्टिस कि जी सिर्फ स्टार्टिंग में हाथ नहीं धुलवाना गवाले का, हर जानवर से दूध छोड़ने के बाद हाथ जो है उसमें प्रॉपर तरीके से वॉश करना है और उधर
दूसरे जानवर के पास जाना है। डेटॉल या महंगे साबुन वगैरह के ऊपर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी साबुन आपको मिलता है उससे आप अपना हैंड वॉश कर लीजिए और उसके बाद ये अपनी प्रैक्टिस कीजिए। हर जानवर के बाद हैंड वॉश करना, ये बेसिक प्रिंसिपल है। से ये गुजारिश करूंगा आवाम को बताया जाए, वजारत सेहत या जो भी इदारे हैं वो बताएं कि ये जानवर जिसकी जब खाल उतर रही है उसमें से भी पस निकल रहा है, गोश्त के अंदर सारा पस है, वो जब आवाम तक आएगा गोश्त, उसको खाने के कोई नुकसान है या नुकसान होने के बाद बताया जाएगा। और ये कुछ छोटे मोटे पैमाने पे नहीं फैली बीमारी है, बहुत बड़े पैमाने पे। मैंने आज की वीडियो उसके बीच में लगाई थी जो आपने देखी है। अब गोश्त खाना है या नहीं खाना है इसका थोड़ा सा बता दूं कि जी हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है खाना पकाने का, उसमें जितनी हीट है उसमें ऑलमोस्ट तमाम जो है वायरस और बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपली 67 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो बैक्टीरिया है या वायरस है, इवन के ह्यूमन बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो 67 के बाद उसके अंदर की जो प्रोटीन है वो डीनेचुरेट होना शुरू हो जाती है, मतलब वो अपनी बुनियादी साख तब्दील करना शुरू कर देती है। तो पकने के बाद तो गोश्त आपको खतरा नहीं है, लेकिन गोश्त पकाने से पहले जब आप हैंड वॉश कर रही होंगी, इसको गोश्त को वॉश कर रही होंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आमतौर पे लहसुन को या प्याज सब्जी वगैरह काटने में आपके हाथ में भी कट आ जाते हैं, और वहाँ पे अगर वो वायरस लग गया तो फिर ये सारी पिक्चर आ सकती है जो आप देखेंगे कि इसमें जहाँ जहाँ पे आप खुजाएंगे सेम वही वाला प्रिंसिपल है कोरोना का, कि जहाँ जहाँ पे आप खुजाएंगे वहाँ पे ये सारे मामला आएंगे। और इलाज इसका भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि जैसे कोरोना का इलाज नहीं था वैसे ही इस बीमारी में भी इलाज नहीं है। और अल्लाह ना करे अगर ये बीमारी लगती है तो फिर मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे, फाइनेंशियली भी और जान के लिहाज से भी। लाजमी सी बात है, आँख भी जा सकती है। आँख का अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक तो ये आँख के लिए है ये वायरस। तो बहरहाल अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं अवॉइड कर सकते हैं गोश्त लाजमी खाना है, क्योंकि उसमें बरकत है। गाय के गोश्त, मुर्गी के गोश्त में उतनी बरकत नहीं होती, तो गाय के गोश्त खाना है। और बिरयानी तो गाय के गोश्त की ही मज़ेदार है। तो उसका ये तरीका है कि जी पहले आप या तो आप ग्लव्स पहन लें, हैंड वॉश कर लें, ग्लव्स पहन लें, उसके बाद गोश्त को धोएं और फिर उसको पतीली में डालें, चूल्हा जला दें, गोश्त को टच उस वक्त नहीं करें। गोश्त पक जाए उसके बाद आप उसको टच कर सकते हैं, तो आप सिक्योर हैं इस बीमारी से। और ये सारी चीज़ें हो गई, बीमारी हो गई, गोश्त का बता दिया और ये सारे मामले बता दिए। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। काफ़ी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, कुछ चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती हैं या कुछ सवालात हैं जो आपके जहनों में हैं इन हवालों से, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी अपना अपने प्यार का ख्याल रखिए, मेरे दुआ कीजिए। आपकी दुआ तालिब डॉक्टर फैसल इमाम।